भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जो सेवा जो काम बेटी करती है, बेटों से उम्मीद मत रखना, ध्यान रखिए। देखा नहीं बेटों के हाल अखबारों में पढ़ रहे हो? रेमंड्स ग्रुप के मालिक, विचार करिए आप, 12,000 करोड़ संपदा का मालिक विजय पथ, जिसने करोड़ों की दौलत जोड़ी एक समय। उस आदमी का रेमंड्स ग्रुप का नाम अंबानी ग्रुप से भी बड़ा था, ध्यान रखिए। इतना पैसा उस आदमी के पास, उसने क्या नहीं किया अपने बेटे के लिए? करोड़ों की संपदा जोड़ी, सारे शेयर लड़के के नाम कर दिए। अखबार में आप 3 दिन से पढ़ रहे हैं, आपकी आत्मा नहीं हिलती कि जिसके पास बड़ी से बड़ी कार और गाड़ियां रहती थी, आज इस लड़के ने गाड़ी भी छीन ली, ड्राइवर भी छीन लिया, और जो दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी आज मुंबई की सड़कों में ऐसा घूम रहा है कंगालों की भांति, भिखारियों की भांति। किसी और ने नहीं लूटा उसका, अपने ही बेटे ने उसका घर। ऐसी घटना घट गई इस देश में, दर दर को भटक रहा है, किराए के फ्लैट के लिए मोहताज है। ये बेटे का सुख है। विचार करिए आप, जिस बेटे के लिए सब कुछ किया, आज उसने उसे घर से निकाल के बाहर कर दिया, अपनी संपदा से बेदखल कर दिया। आज बाप अदालत में केस दायर कर रहा है अपनी औलाद। किन बेटों के लिए बेटियों को मारती हो, ध्यान रखिए। मान्यवर, आज तक ऐसी लड़की का कोई उदाहरण नहीं होगा। लड़कों के उदाहरण की तो लाइन लगी हुई है मेरे भाई। सोचना, इतना करोड़पति आदमी देखते देखते इतना कंगाल कि आज उसके पास कुछ नहीं है। किसी ने क्या कर लिया उसका? कुछ नहीं। मुंबई की सड़कों पे पैदल घूम रहा है वो आदमी जिसके लिए कभी कालीन बिछाए जाते थे, जिसके लिए नौकर चाकर हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। आज खुद के ही बेटे ने देखते ही देख इतना पतन आदमी की जिद, कितने लाड़। आज उस बाप ने अपनी औलाद को पैसा तो दिया, लेकिन संस्कार नहीं दे पाया। कंस जैसी औलाद पैदा हो गई, ध्यान रखिए। रावण जैसी औलाद पैदा हो गई। किस बेटे के लिए आप सब कुछ करते हैं? बेटियों को दोयम दर्जा दिया करते हैं। मान्यवर, विचार करना है आपको। एक घटना और अभी मुंबई में घटी है। 1.5 साल बाद अमेरिका से बेटा लौटा मुंबई में। 1.5 साल बाद उस मां ने पढ़ा लिखा के योग्य बना के उसको अमेरिका भेजा। 1.5 साल बाद पिता की भी मौत हो चुकी थी 4 साल पहले। मां ने फोन किया, बेटा अब अकेले ये घर मुझे खाने को दौड़ता है, अब मैं अकेली नहीं रह सकती इस बंबई में, या तो तू वापिस आ जा या मुझे अपने साथ अमेरिका ले चल। बेटे ने सुना फोन, यहां वहां की बातें करी, फोन रख दिया। अंतिम फोन था उस मां का, ध्यान रखिए। अंतिम फोन, कोई दोबारा फोन नहीं। फिर उस बेटे को मन में इतना नहीं आया कि आज मां से बात हुई, 1.5 साल हो गए, न मां का दोबारा कभी फोन आया, न मैंने फोन किया। 1.5 साल बाद क्या होता है? उसके फ्लैट का दरवाजा बंद है, अंदर वो मां नहीं है। 1.5 साल में उसका कंकाल पड़ा हुआ है, अकेली मर गई, दम घुट गया उसका। बाहरी मानवता इस देश की कैसी संवेदनाएं। मुंबई जैसी नगरी में फ्लैट में रहने वाली वो महिला, 1.5 साल में पड़ोसियों को भी अकल नहीं आई कि वो महिला गई कहां अचानक। वाह रे मुंबई, ऐसे शहरों से तो अपने गांव बहुत अच्छे होते हैं मेरे भाई। ऐसी दौलत से तो अपने गांव की गरीबी बहुत अच्छी होती है, अपने झोपड़े बहुत अच्छे होते हैं कि कहीं किसी बीमार पड़ जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाया करता है। किसी ने उसकी जानने की कोशिश नहीं की? क्या सोसाइटी के लोगों को यह पता नहीं था कि जिस फ्लैट में वो रहती थी
दिन में 2-4 बार तो दिखती होगी ना, 1.5 साल में अचानक अदृश्य कैसे हो गई? क्या उस मुंबई में उसके कोई परिचित नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे? क्या लड़के को इतनी अकल नहीं आई कि 1.5 साल से माँ का फोन नहीं आया? तो अपने दोस्त को फोन करके तो पूछूं कि देख माँ कैसी है। क्या मुंबई में रिश्तेदारों को सूचना नहीं दे सकता था? अरे रिश्तेदारों ने भी फोन नहीं किया। मेरे भाई, लड़के ने फोन नहीं किया, लेकिन उसे इतना तो सोचना था कि फोन भी नहीं आया। अकेलापन उस मां को खा गया। जब लौट करके आया, दरवाजे खटखटाए फ्लैट के, अंदर से चटकनी बंद है। पड़ोसियों ने खबर नहीं, बाहर इंसान, क्या जिंदगी है, कैसा जीवन जी रहा है आदमी इस स्वतंत्र भारत में। और एक समय वह था कि मोहल्ले में गाय भी मर जाती थी तो हमारे घरों में चूल्हे नहीं जला करते थे कि आज गाय की मौत हो गई है। एक मानवता, वह मर गई वहां पर, दरवाजा तोड़ा, अंदर गया, क्या देखता है? पलंग के नीचे पूरा ढांचा पड़ा है, मांस गल गया, शरीर गल गया, एक मांस का ढांचा पड़ा है। मान्यवर, क्यों हुई उसकी ऐसी मौत? क्या उसने सुसाइड कर लिया? क्या वो अकेलापन उसे खा गया? अंदर से चटक, मुझे तो हैरान हूं वो खबर पढ़ने के बाद पेपर में कि फ्लैट वालों को भी फुर्सत नहीं कि क्या हो रहा है बाजू में। ऐसा बेटा, ऐसी औलाद, ये घटनाएं इस देश के चिंतन को झकझोर रही हैं। ध्यान रखिए, अंतस से हिला देती हैं ये घटनाएं। एक घटना और पड़ी अखबार में, बक्सर जिले में एक कलेक्टर ने आत्महत्या कर ली। कलेक्टर पढ़ा लिखा, अरे मूर्ख लोग करें, अज्ञानी लोग करें तो बात समझ में आती है। एक पढ़ा लिखा कलेक्टर रेल की पटरी के नीचे जिंदगी को खत्म कर लेता है। आखिर क्या हो गया इन सबके जीवन को? मान्यवर, कोई ना कोई तो कारण रहे होंगे। ये हालात हमारे देश के, किस पर भरोसा करोगे? अपनी ही औलाद पे भरोसा नहीं होता, अपनी ही औलाद पे विश्वास नहीं हुआ करता है। बताइए, बेटी बेटी होती है मेरे भाई। आज एक मां 1.5 साल फोन ना करे तो बेटी का दिल रो पड़ेगा कि मेरे पता तो करो मेरी मां है कहां। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। एक बेटी जो अमेरिका में पढ़ रही थी, जॉब कर रही थी, मेरी भक्त है, उसकी पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई, वह बहुत बड़ा पैकेज कमा रही थी, 10 से 12 लाख रुपए का। मां का फोन गया, बेटी पापा की तबीयत बहुत खराब है, मैं यहां पर शहर में हूं, तू वापिस आ जा, पापा को देखना है। तो बेटी ने तुरंत व्यवस्था की, बोली मम्मी चिंता मत करो, मैं आती हूं देखने के लिए। वह बेटी आई और आकर के देखा, बदकिस्मती से उसे अपने पापा का मुंह देखने भी नहीं मिला, आने में लेट हो गई। बहुत दुखी हुई, बहुत रोई कि जिस पापा ने मेरे लिए इतनी व्यवस्था की, इतनी मेहनत की, अपने आप को धूप में तपाया, अपने अरमानों का गला घोंटा, मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं उन्हें नहीं देख पाई। अकेली लड़की थी, इकलौती बेटी थी, बेटा नहीं था उसके पास। वह अमेरिका से लौट आई, 13वीं हुई। मां ने कहा बेटा अब तू जा, तेरी सर्विस से तेरी नौकरी है। बेटी ने कहा कहां जाऊं? बोले अमेरिका जा, तेरा भविष्य, तेरा कैरियर है। बोले नहीं मां, अब मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, भले वहां 10 लाख रुपए मिलते हो तो मेरे किसी काम के नहीं। जहां मेरी मां अकेली रहे, मैं ऐसी दौलत को ठोकर मारती हूं, लाख रुपए के पैकेज में काम कर लूंगी, लेकिन अपनी मां को छोड़कर कभी अमेरिका नहीं जाऊंगी। उसने अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपनी नौकरी सब छोड़ दी। अब मैं वापिस, मां ने कहा बेटा
तूने इतने अरमानों से पढ़ा है, इतनी मेहनत से पढ़ा है, उसे मिट्टी में मत मिलाओ मेरी वजह से, मैं जी लूंगी। बोले नहीं मां, अब ये बेटी वापस लौट कर नहीं जाएगी, वहीं रहने लगी। कम रुपए कमाऊंगी लेकिन मां के साथ रहूंगी। मेरी मां का कौन है मेरे बिना। एक दिन मां ने कहा बेटी तू बड़ी हो गई, अब तेरी शादी करना है। लड़के देखने आते, बात करते, देखने के लिए लड़के आते। लड़की एक शर्त रख देती कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मेरे साथ साथ मेरी मां को भी अपने घर लेकर के चलेगा। किसी की हिम्मत ना हुई मेरे भाई, बड़े बड़े करोड़पतियों की हिम्मत ना हुई कि तू चले तो चले, दहेज में मां को भी ले जाएंगे। बोले ये नहीं हो सकता है। अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते छूट गए, लोग आते, देखते, बात करते, लड़की बहुत सुंदर थी, सब कोई पसंद कर लेते, लेकिन जब वो शर्त रखती हर कोई लौट जाता, कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं। एक दिन वो मां मेरे पास रोते रोते आई, महाराज इसको कुछ समझाओ, ये बड़ी हो गई है, मेरे कारण अपना भविष्य बिगाड़ रही है, महाराज इस बच्ची को आशीर्वाद दो। मैंने कहा बेटा क्या हुआ। बोले कुछ नहीं महाराज मैं खुश हूं। मैंने कहा तू खुश है और मां दुखी है। बोले मां सोचती है कि मेरे जीते जी इसका घर बस जाए, इसके हाथ पीले हो जाएं। बेटी कहती है मां सोच रही है वो अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन महाराज मैं अपनी मां को नहीं, मैं इसके हवाले छोड़ूं, इससे कोई नहीं है, इसका पिता है नहीं है, और मैं इकलौती बेटी मैं छोड़। मैंने कहा बेटी शादी तो करना पड़ेगी ना, तू शादी नहीं करेगी तो मां की आत्मा दुखेगी। बोले मैं करूंगी शादी, लेकिन ऐसे लड़के से करूंगी जो मेरी मां को अपने साथ रखे। मां ने कहा महाराज इसको सद्बुद्धि दो, ये बावली है, ये पागल है, मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उस बेटी ने कहा मां शादी होगी तो उसी लड़के से होगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी, लेकिन अपनी मां को दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगी। ध्यान रखिए, क्या इतनी ताकत आपके बेटों में है। बेटा तो बहू लाता है और कहता आई एम सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रखिए, तुम्हारा बेटा तुम्हारे दुख दर्द के लिए विदेश छोड़ के आ सकता है, इतना बड़ा पैकेज छोड़ के। वो कहेगा मम्मी सब सेटल कर लेना, मैं पैसा भेजते जाऊंगा, आराम से रहना, मैं नहीं आ सकता हूं। ध्यान रखिए, ये आवाज, ये दर्द, ये पीड़ा केवल बेटियों में हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, पूरी कायनात में नारी के पास जो हुनर है वो किसी पुरुष के पास नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, हर परिवेश में पनपती है बेटी, हर परिवेश में पनपती है महिलाएं, नारी, हर माहौल में ढलती है बेटी, औरों को सुख देती है, खुद के आंसू पीती है बेटी। ध्यान रखिए, उस बेटी ने कहा मैं नहीं करूंगी। मां ने कहा महाराज अपने प्रवचन से जैसे भी हो इस बेटी का ब्रेन वॉश कर दो, नहीं तो मैं इसे देख देख के तड़प तड़प के मर जाऊंगी। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं साधु हूं, मैं संत हूं, शादी विवाह कराना मेरा काम नहीं हुआ करता है, लेकिन मेरा एक भक्त है, उसने देखा, उसने कहा महाराज इससे पूछो कितना पैसा चाहिए इसे, शादी कैसा घर चाहिए। लड़की ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं झोपड़ी वाले से शादी कर लूंगी, लेकिन शर्त एक ही है कि मेरी मां को साथ रखेगा। मान्यवर, कई लड़के आए चले गए, किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन इरादे अपने बुलंद हो। एक लड़का मिला, मालूम है 25 लाख रुपए का पैकेज है उसका, मेरा भक्त है। उसने कहा महाराज यदि आप आशीर्वाद दो तो मैं इसकी शर्त कबूल करता हूं और इस लड़की से अपना विवाह करने को तैयार होता हूं। ध्यान रखिए, उस लड़के ने कहा कि मैं तेरी मां को अपने पास रखूंगा। दोनों की शादी हो गई। मान्यवर,
मेरे लड़की से पूछा कि बताओ बेटा, तुम्हें कबूल है ये लड़का? उसने कहा महाराज मुझे कबूल है, लेकिन मैं एक चीज कह सकती हूं कि इनसे कह देना कि मैं अपनी मां को दुखी नहीं देख सकती हूं, वो साथ रहेगी। मैंने कहा विवाह में सुख मिलता है? बोले विवाह में सुख मिलता है ये मैं जानती हूं, शादी में सुख मिलता है, भविष्य बनता है, लेकिन शादी से जो सुख मिलता है उससे ज्यादा 1000 गुना सुख मुझे अपनी मां की सेवा करने से प्राप्त हुआ करता है। और एक बात याद रखना कि विवाह तो हमारा हो जाएगा, लेकिन ये बात ये लड़का कभी ना भूले कि मेरी जिंदगी में पहले मां आई है और मां की बदौलत तू मेरी जिंदगी में आया है, तो पहले मेरी मां का सम्मान होगा, उसके बाद ही अपनी जिंदगी में तेरे नाम तो शादी की। मान्यवर एक लड़का और है जयपुर में, मेरा भक्त है, जिन शरणम तीर्थ का ट्रस्टी है, रितेश आसिमा लोहाड़िया, मेरे परम भक्त है। मालूम है उसने शादी की उस लड़की से, बड़ी आदर्श लड़की, वो भी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके ससुर की मौत हो गई, सास अकेली बची, कैंसर हो गया सास को। मैं कहता हूं कि वो रितेश लोहाड़िया, आज गर्व की बात है कि मैं आपके बीच बैठकर उसका नाम ले रहा हूं। उसने अपनी मां से कहा कि मां मेरी सास को कैंसर हो गया है, अब कोई उसके पास नहीं है, अकेली है। धन्य है उसकी मां। उसकी मां ने कहा कि जा अपनी सास को इस घर में लेकर के आ और मेरे से ज्यादा ख्याल उसका रखना, उसकी सेवा करना। मान्यवर 3 साल सेवा की उसने दामान बन करके। अरे जो ख्याल बेटी नहीं रख पाई, वो दामान ने अपना सास का ख्याल रखकर उसका जीवन का अंत कराया, उसकी मृत्यु हुई। ध्यान रखना, कौन है 2 माँ को, आदमी आज का बेटा एक माँ को नहीं रखता है अपने घर में, उसने 2 माँ को बराबर का सम्मान दिया, बराबर की इज्जत दी। ध्यान रखिए, उस बेटी ने कहा कि मैं कुछ भी कर लूं अपने जीवन में, अरे माँ बाप तो सबको मिलते हैं, लेकिन मेरे जैसा पति दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुआ करता है। अगर माँ बोझ लगती है, वो कुत्ता पाल सकता है, मगर माँ बोझ लगती है। क्या कुत्ते ने उसे इतनी भी वफादारी न सिखलाई? मैं बेटी थी, अपनी माँ को वृद्धाश्रम से वापस ले आई। ध्यान रखिए मान्यवर, कुत्ते के लिए जगह है, माँ के लिए जगह नहीं है। एक बेटी ने मेरा प्रवचन सुना, रोज आती थी मेरे प्रवचन में, डेली आती थी, जैन परिवार की। ना जाने उसके जीवन में मेरे प्रवचन से क्या प्रभाव पड़ा। उसकी शादी की तैयारी हुई, एंगेजमेंट हो गई, शादी की होटल बुक हो गई, कार्ड बट गए, डेट फिक्स हो गई, सब तरफ पत्रिकाएं पहुंच गई। बेटी बड़ी खुश, मां बड़ी खुश कि आज किसी अच्छे घर में मेरी बेटी की शादी। अचानक काम करते करते मां बेहोश हो गई, बेटी घबरा गई, मां को चक्कर क्यों आ गया? लोगों ने कहा ज्यादा खुशी है इसलिए आ गया, किसी ने कहा बेटी अब अलग हो रही है इसलिए आ गया। पिता ने उसे अस्पताल ले गए, एडमिट किया, देखो क्या बात है। डॉक्टर ने जांच की कि इसे अचानक चक्कर क्यों आया। मालूम है, जिसकी बेटी 28 साल की हो गई हो, उस बेटी की शादी हो रही है और इधर मां को चक्कर आ गया। 45 साल 46 साल की वह मां, मालूम है आपको, डॉक्टर ने जैसे ही जांच की, पैरों तले जमीन खिसक गई उसके। डॉक्टर ने कहा कि शुभकामनाएं, तुम फिर से मां बनने वाली हो। उस मां ने सोचा, इस उम्र में मां बन रही हूं मैं, इस अधेड़ उम्र में, यहां बेटी की शादी है और मुझे फिर से मां बनना है। बड़ी चिंतित हो गई, माथे पर पसीना आ गया उसके। उसने बड़ी चिंता भरी नजरों से पति की तरफ देखा। पति ने देखा कि मां बनने वाली है, घर गई उदास,
निराश, इस उम्र में मां बनना शोभा देता है? बेटी की उम्र मां बनने की है, मैं मां बन रही हूं। गई सास के पास, अम्मा जी। अम्मा ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले मां मैं फिर से मां बनने वाली हूं। सास ने कहा पागल हो गई तू, इस उम्र में फिर मां बन रही है, मैं क्या कर सकती हूं? सास ने कहा ये बात किसी को पता ना चले, उधर शादी की तैयारियां हैं, इधर तू मां बन रही है, व्यवहारिकता शोभा नहीं देती है। एक काम कर, जा इसका गर्भपात करा दे, इस बच्चे को खत्म कर दे, जन्म लेने का मौका मत दे इसे। अंदर गई उठकर अपने कमरे में, एक तरफ तो मेरा सत्संग करती रही वो, दूसरी तरफ सास और पति कह रहे हैं कि इसका गर्भपात करा दे। एक धर्म संकट में आकर के खड़ी हो गई, मैं गर्भपात कराऊं, और कभी बेटी को देखती कि इसकी शादी हो रही है, ये क्या सोचेगी मुझे देख करके। उसने, बेटी ने देखा मां बहुत उदास रहती है, उसने एक दिन पूछा मम्मी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा तेरी शादी है ना। बोले नहीं मम्मी, तुम्हारी उदासी में मेरी शादी की झलक नहीं दिखती है, कोई बात है जो तुम्हें भीतर भीतर खाए जा रही है, मैं तुमसे पूछती हूं कि तुम्हें बताना पड़ेगा। मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, तू फ्री रहे। बेटी ने मां का हाथ अपने सिर पर रखा, कसम खा के बताओ कि कोई बात नहीं है। मां बेटी की झूठी कसम कैसे खा जाए, अकेले कमरे में ले गई और बोली बेटा मैं फिर से मां बनने वाली हूं, फिर से मां। तो इसमें परेशान क्यों है? दादी कहती है कि गर्भपात करा लो, तेरे पापा कहते हैं अबॉर्शन कर दीजिए इसका, तेरी शादी हो रही है, इस उम्र में शोभा देता है। उसने कहा मां तू परेशान मत हो। उसने मोबाइल उठाया, लड़के को फोन लगाया, मां ने कहा तू कर क्या रही है? बोले शांत रहो, मैं जो कुछ कर रही मुझे करने दीजिए, मुझे आज मत रोको मां, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे लड़के को फोन लगाया कि सुनो ये शादी कैंसिल, अब शादी नहीं होगी मेरी तेरी, शादी विवाह कैंसिल। लड़के ने कहा तुझे हुआ क्या है, ऐसी कौन सी क्या बात बोले कुछ भी हो अब ये विवाह नहीं होगा। मां ने मोबाइल छीना कि पागल जिंदगी बर्बाद मत कर अपनी, क्यों शादी नहीं करेगी तू? बोले मैं ये शादी नहीं करूंगी मां, ध्यान रखना आपको यही टेंशन है ना कि मेरी शादी के कारण तुम्हारे बच्चे का गर्भपात होगा। नहीं मां शादी कैंसिल होगी, अब शादी किसी कीमत पे नहीं होगी जब तक इस घर में दूसरी संतान का जन्म नहीं हो जाता है, ये बेटी विवाह करने को तैयार नहीं होगी। इतना ध्यान रखना मां, मैंने संत के प्रवचन सुने हैं, हम जैन हैं, हम दूध पीते हैं, किसी का खून नहीं पिया करते हैं, किसी की हत्या नहीं किया करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, हम जियो और जीने दो वाले हैं, हम किसी की हत्या, अपने ही घर में हत्या, और ये हत्या मां यदि तूने करा ली तो मैं ससुराल में चैन से न जी पाऊंगी। जैन है मां, अपन आलू प्याज नहीं खाते, मां अपन बाजार में नहीं खाते, मां अपन पानी छान कर पीते। मां ने उठाया और उस बेटी को गले से लगा लिया छाती से कि मेरी बच्ची आज हजारों पुत्र भी हो जाए तो ये संस्कार नहीं मिलते जो मेरी एक बेटी में संस्कार, अहिंसा और करुणा के संस्कार है, प्रेम के संस्कार है। लेकिन बेटी तू शादी करेगी? बोले नहीं शादी नहीं होगी। लड़का आया गाड़ी में बैठकर, उसने कहा ऐसा क्या हो गया तुझे जो तू शादी कैंसिल कर रही है? उसने कहा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, यदि तुम्हें मुझसे शादी करना है तो तुम्हें साल भर इंतजार करना पड़ेगा मेरा। साल भर इंतजार? ऐसा क्या हो गया है? बोले यदि मेरी शादी हो गई इस जैन कुल में कलंक लगने वाला है, मेरे घर में जो दूसरी संतान आ रही है उसकी हत्या हो जाएगी। उस लड़के ने कहा पागल, इतनी सी बात तू अपने जीवन को खत्म कर रही है? बोले मेरा जीवन उजड़ जाए
लेकिन मेरी माँ की कोख में पल रहे बच्चे का जीवन नहीं उजड़ना चाहिए। मैं जैन हूं, मैंने जिन शासन में जन्म लिया है। उस लड़के ने कहा तो फिर तू भी सुन ले, ये शादी कैंसिल हो रही है, लेकिन याद रखना तू 1 साल कह रही है, मैं 2 साल तेरा इंतजार करूंगा। मुझे बेटी ऐसी चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए जिसके हृदय में करुणा हो, दया हो और प्रेम हुआ करता है। दौलत नहीं चाहिए। ये दुनिया के बातों में मत जाओ कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहें, तेरी माँ का गर्भपात अब कभी नहीं होगा। उसे जन्म देने का अवसर दीजिए। ऐसा आदर्श लड़का जिसने 2 साल उस लड़की का इंतजार किया, 2 साल बाद उनकी शादी हुआ करती है। ध्यान रखिए, इतना बड़ा बलिदान कौन देता है इस जहान में। ध्यान रखिए, एक बेटी के अलावा कोई नहीं कर सकता ये कुर्बानियां।